इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह एनसीओसी असद उमर साहब। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। लॉकडाउन के बारे में आप लोग रिपीटेडली बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है, और आपने तो ईद के करीब का एक हिंट सा दिया है और लोगों पे छोड़ दिया है। लेकिन असद साहब, लोगों पे छोड़ना कितना की कोई सेन अप्रोच है, क्योंकि आवाम ने तो एसओपीज पे अमल नहीं करना। कल से आप देख भी रहे होंगे जो तमाम विजुअल सामने आ रहे हैं, ये तो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराना है। तो लॉकडाउन अभी क्यों नहीं, ये बात का इंतजार क्यों किया जा रहा? देखिए, पहली बात तो लोगों पर छोड़ा नहीं है। बड़ी क्लियर जो है वो फैसले किए गए हैं, इंतज़ामिया को हिदायत दी गई हैं कि उसकी एसओपी की इन्फोर्समेंट करानी है। लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लॉकडाउन एक इंतहाई तकलीफदेह चीज़ है, और जिससे माशरे के जो सबसे कमज़ोर तबका है वो सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से मुतासर होता है। और बड़ी इसके ऊपर अब तो तहकीक आ गई है पिछले 1 साल के अंदर। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला आपका हथियार है। ये तो वो चीज़ है कि जब सब कुछ बाकी, कोई चीज़ इस्तेमाल ना आए और कोई भी और चीज़ जो है वो मसला हल ना कर सके, तो फिर आप जाके एक मज़ीद एक आखिर में एक ऐसा स्टेप लेते हैं। हमने जो पिछले चंद हफ्ते पहले, अगर आपको याद हो, तो हमने बताना शुरू किया एनसीओसी से कि वबा के फैलाव में इजाफा हमें नज़र आ रहा है, हमें यूके स्ट्रेन नज़र आया। उसके बाद 2 मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर हमने बंदिशों में इजाफा किया, और उसका नतीजा ये निकला कि जो बहुत तेज़ी से वबा का फैलाव हो रहा था, वो 1 हफ्ते में औसत जो है वो 3% से 5% गई, 5 से 7, 7 से 9, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। उसके अंदर ठहराव आ गया, एक हाई लेवल के ऊपर ठहराव आ गया, तकरीबन 10%, 10.5% के ऊपर औसतन वो रुक गई थी, लेकिन नीचे नहीं आ रही थी। अब दोबारा से हमने पिछले चंद दिनों से देखा है कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता, तेजी से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर हमें इजाफा नजर आ रहा है। इसलिए अब मजीद फैसले किए गए हैं, और सिर्फ बंदिशें बढ़ाने का नहीं, उसके अलावा कल ये भी मेरे ख्याल में सबसे अहम फैसला जो हुआ है कि जो इस वक्त इन्फोर्समेंट है जिसकी आप बात कर रही हैं कि इंतजामिया किस तरीके से जाके इन्फोर्स करेगी और इन हिदायत के ऊपर अमल दरामद कराएगी, उसके बारे में जो फैसले किए गए हैं, और उसके अंदर पूरी सपोर्ट, पीछे इवन मिलिट्री इदारों की सपोर्ट जो है वो कैसे हासिल की जाएगी, वो मेरे ख्याल में सबसे अहम फैसले हैं। और उम्मीद यही है, और जाहिर है हम रोजाना मॉनिटर करते हैं मीटिंग को, हमारी आज भी मीटिंग हुई थी, हमारी कल इतवार के दिन भी मीटिंग है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई और चीज हमें ऐसा लगा कि उससे कारगर नहीं हो रहा है, तो फिर आखिरी स्टेप भी फिर हमें लेना पड़ेगा, मजबूरन लेना पड़ेगा। वो वक्त ना ही आए तो बेहतर है। ये अभी आपने कहा जैसे पाक फौज की खिदमात भी इस्तेमाल की जाएंगी, इंतजामिया भी है, एक टाइगर फोर्स भी आप लोगों ने तरतीब दी थी। शायद फिर वो आइडिया इतना सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली ना उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी है, ना कोई इस्तेकाक है, ना लोग उनकी बात सुनेंगे, तो वो आइडिया जरा इतना कामयाब नहीं हुआ। नहीं, ये अगर हमें खुदा न खासा स्टेप के ऊपर जाना पड़ा, तो उसके अंदर टाइगर फोर्स का एक बिल्कुल यूज है जो लास्ट टाइम भी हमने किया गया था। उनके देखें, वो उनके पास ज़ाहिर है कोई इंतजामी इख्तियार तो है नहीं, वो आपके ऊपर आके ना जुर्माना कर सकते हैं, ना कोई एक्शन ले सकते हैं, ना कोई दुकान बंद कर सकते हैं। उनको 2 तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे थे। एक तो पैगाम पहुंचाने के लिए, शुरू में जिस वक्त रमजान शुरू हुआ था, तो मुझे याद है हमने टाइगर फोर्स के लड़के बिठाए मस्जिदों के बाहर, जो अंदर नमाजी जा रहे होते थे, वो एक आखिरी दफा याद दहानी कराते थे कि जी आपस में फासला थोड़ा सा रखें, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा जो है वो लोगों की मदद, जहां पे उस वक्त बिल्कुल बंद हुए थे, मार्केट्स भी बंद हुई थी, तो उसके अंदर यूटिलिटी स्टोर्स वाला के अंदर जाके चेक करना कि तमाम खाने पीने की चीज अशिया मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। इस किस्म के कामों के अंदर उनकी मदद हासिल की गई थी, और वो अभी भी की जा सकती है। लेकिन उनका काम जो है वो इंतजामी कार्रवाई करना नहीं है, वो अमल दरामद कराने के अंदर उनका इख्तियार नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आगे आते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। आज बिलावल भुट्टो ज़रदाई साहब ने भी ये बयान दिया है, और उन्होंने कहा कि लगता है ऐसे है कि जैसे रियासत का जो पूरा इत्तेफाक है वो अतिया करदा वैक्सीन के ऊपर था। वक्त पे वैक्सीन जो है वो ऑर्डर नहीं की गई है, और अब अगर चीन ना होता, हम इधर से वैक्सीन ना मिलती, तो शायद हम अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को भी ना लगवा सकते। तो यही पॉलिसी थी आपकी कि भाई देखते हैं पहले तो जहां से मिल जाए फिर खरीद लेंगे? देखिए, इस वक्त वफाक जो है वो सारे पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों को वैक्सीन लगवा चुकी है। उसके अंदर ऐसी वैक्सीन भी शामिल है जो हमने अरेंज की बगैर कोई पैसा दिए हुए, और इसमें से करोड़ों डॉलर की खरीदी हुई वैक्सीन भी शामिल है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो एक सियासी पार्टी के सरबराह भी हैं। वो सियासी पार्टी इस वक्त सिंध के अंदर हुकूमत करती है। 18वीं तरमीम के बाद सेहत जो है
वो सूबाई जिम्मेदारी है। और खास तौर पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज में, सियासी पार्टियों में जिसको सबसे दिल के करीब है 18वीं तरमीम, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक टीका अभी तक किसी को सिंध की हुकूमत ने नहीं लगवाया। सिंध के हुकूमत के अपने लोग जिनको टीके लग रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को टीके लग रहे हैं, उनके घर वालों को टीके लग रहे हैं, वो भी वफाक के दिए हुए टीके हैं। तो इस इशू के ऊपर अगर वो पाकिस्तान के अवाम की, सिंध के अवाम की कोई मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना उनके ऊपर रहम जरूर कर सकते हैं कि उनके जख्मों पर नमक ना छिड़कें और सियासत ना करें इस चीज के ऊपर। लेकिन बतौर सरबरा एनसीओसी आपने क्या सूबों से वैसे पूछा है कि वो अपनी वैक्सीन क्यों नहीं खुद खरीद रहे, या वो कोई ऑर्डर्स प्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं, विफाक पे ही क्यों की तरफ ही क्यों देखा जा रहा है? कल आपको पता है एनसीसी की मीटिंग थी। उस एनसीसी की फॉर्मल मीटिंग के अंदर फिर मैंने तमाम सूबाई वज़राए आला से बोला कि 100% इस वक्त बोझ जो है वैक्सीनेशन करवाने का वो वफाक ने लिया हुआ है, और अगर कोई सूबा एक भी वैक्सीन ना लाए तो इंशाअल्लाह ताला वफाक सारे पाकिस्तान को मुफ्त के अंदर जो है वो वैक्सीन फराहम करने की जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन सूबे क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब तो सूबे ही हमें दे सकते हैं, जिनकी आईनी जिम्मेदारी है और नहीं कर रहे। और हद तो ये देखें कि अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहे, एक टीका लेके नहीं आए, उसके बाद बेशर्मी के साथ सियासत कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। सॉरी, मैं थोड़ा सा मैं इस बात के ऊपर सख्ती से बात कर रहा हूं, लेकिन दिल दुखता है वाकई में ऐसे देखते हुए कि कोई मौका आप सियासत का छोड़े ही ना। लेकिन मैं आपके जरिए ये भी अपील करना चाहता हूं वैक्सीनेशन के ऊपर। हमारी जैसे शुरू में हुआ था, शुरू के 1-2 दिन के अंदर 1000-2000 वैक्सीनेशन हो रही थी, फिर हम 20 से 25,000 यौमिया के रेट पे पहुंचे, 40 से 45,000, आजकल 70-75,000 हो रही है। और आज सुबह जो हमने रिव्यू किया है, उस रिव्यू के अंदर जो हमने फैसला किया है, अगले स्टेज के अंदर हम जिसको, यानी अगले 1 हफ्ते के अंदर हम जहां इसको ले जाना चाहते हैं, वो 1-1.5 लाख के रेट के ऊपर ले जाना चाहते हैं, और वो इंशाल्लाह बढ़ता चला जाएगा। तो आपके जरिए मैं अपील करता हूं सबसे कि जो 50 साल की उम्र से ज्यादा है, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन इस वक्त खुली भी है, वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनकी वैक्सीनेशन करवाई जा सके। आज जो है वो 60 साल से 64 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनके लिए हमने ये अनाउंस कर दिया है कि कल से किसी भी वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाके रजिस्ट्रेशन अगर उन्होंने करवाई हो 1166 से, वो जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। 65 साल से ऊपर वालों के लिए पहले से ही थी। 50 से 59 साल वाले जो है उनकी सुबह शेड्यूलिंग हो रही है, लेकिन वो भी हमारी जल्द उम्मीद है, कल हम ये फैसला करेंगे जल्द इंशाल्लाह ताला, हम 50 से 59 वालों के लिए जो है वो वॉक इन वैक्सीनेशन अलाउ कर देंगे, यानी उनको फिर शेड्यूलिंग की सिर्फ जरूरत नहीं, सिर्फ रजिस्टर करें और जाके वैक्सीन लगवा दें। और 40 साल से ऊपर वाले जो है उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी जल्द हम ऐलान कर देंगे खोलने का। लेकिन ये तो सरकारी उससे लगाएंगे आप लोग, जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब कि ऐसे लोग जो पैसे देकर प्राइवेट सेक्टर से वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, जल्दी लगवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सरकारी खजाने पे बोझ ना बने, वो कोई और जरूरतमंद लगवा ले, वो भी तो उतनी तेजी से नहीं लग रही है ना। मतलब कि लोग चाहते हैं वैक्सीन लगवाना, एक तो वो है जो चाहते ही नहीं है, उनको तो खैर मनाना पता नहीं कौन मनाएगा, जो चाह रहे हैं लेकिन उनकी रसाई नहीं है, वैक्सीन है ही नहीं प्राइवेटली। अच्छा, ये जो वो लोग, पहले मैं दूसरी बात पे जिक्र कर दूं कि वो उनको पता नहीं कौन समझाएगा, वो इंशाल्लाह ताला आप हमारी मदद करेंगे इसके समझाने के लिए। जिस तरीके से कोविड जब से स्टार्ट हुआ है, तो SOPs का पैगाम और हिफाजत का पैगाम जो है वो मीडिया ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है लोगों तक पहुंचाने में। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से वैक्सीनेशन की कैंपेन के अंदर भी मीडिया भरपूर तरीके से पार्टनर करेगा हुकूमत को और ये पैगाम पहुंचाएगा। देखें, प्राइवेट सेक्टर तो बाय डेफिनेशन प्राइवेट सेक्टर के ही फैसले ना। हमने तो ये करना था कि उनके लिए रास्ता खोलना था। हमने कानून के अंदर तरामीम की जो ज़रूरत थी वो भी कर दी, प्रोसीजर्स भी कर दिए, और इस वक्त पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर भी चुका है। स्पुतनिक जो है रशियन वैक्सीन वो लाई गई थी, चाइनीज़ वैक्सीन कैंसाइनो वो प्राइवेट सेक्टर लेके आया है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला हुआ है। आ क्यों नहीं रही इससे ज़्यादा तादाद में मारिया? उसकी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया में वैक्सीन की तलब ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। दुनिया में शॉर्टेज हुई हुई है इस वक्त। यूरोप जो है उनको अपनी मर्जी के मुताबिक पूरी नहीं मिल रही ज्यादातर ममालिक के अंदर, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मुश्किल हो रही है। अभी तक जो प्राइवेट सेक्टर की इंपोर्ट हुई है वो तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल में 60,000 शायद वैक्सीन मंगाई गई हैं प्राइवेट सेक्टर के जरिए। जो वफाक है, हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, उसके पास अभी कोई मेरे ख्याल में 30 लाख से ज्यादा आ चुकी हैं, 20 लाख के करीब और आने वाली हैं। तो जाहिर है हुकूमत जो है वो बहुत बड़े
पैमाने पर लेकर आ रही है ये वैक्सीन। चलिए उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि इस वैक्सीन के अलावा तो दुनिया भर में इस वक्त कोई और इलाज ही नहीं है। जो ममालिक तेजी से वैक्सीनेट करवा रहे हैं वो ही अपने मुल्क खोल सकते हैं या खोलने के मजाज इस वक्त होंगे। ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो रही है, मारिया एक सेकंड, मारिया ये आपने बहुत अहम बात की, मैं जरा से इसकी वजाहत कर दूं, बिकॉज ये बहुत अहम बात है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि परमानेंट इसका इलाज के लिए और माशरे को मुकम्मल तौर पे खोलने के लिए वैक्सीनेशन ही एक जरिया है इस वक्त जो दुनिया में नजर आता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं और लोग भी जो हैं वो वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार हों। लेकिन जो सूरत हाल है कि इतने माशरे के अंदर वैक्सीनेशन हो जाए कि उसकी वजह से वबा का फैलाव रुक जाए, वो इस वक्त शायद दुनिया में कोई भी एक मुल्क नहीं होगा या कोई एक आध मुल्क होगा जो अभी उसके करीब पहुंचा है। बाकी तमाम ममालिक जो हैं वो महीनों दूर हैं इससे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,